एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही साधारण सत्संगी रहता था। वह न कोई बड़ा ज्ञानी था, न कोई धनवान व्यक्ति। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, अपने परिवार का पालन पोषण करता और सुबह शाम थोड़ा समय निकालकर सिमरन भजन में बैठ जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, तुम इतने वर्षों से सत्संग में जा रहे हो, भजन कर रहे हो, तुम्हें मिला क्या? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जो मिला है उसे शब्दों में नहीं बता सकता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के काम बंद होने लगे और चारों ओर चिंता का माहौल फैल गया। जिन लोगों के पास धन था वे भी परेशान थे। उस समय लोगों ने देखा कि यह साधारण सत्संगी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी ही शांति है। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, चाचा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे घर में थोड़ा सा नुकसान होता है तो हम रात भर सो नहीं पाते, लेकिन आपके पास तो हमसे भी कम साधन हैं, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? सत्संगी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, कई वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था। भविष्य की चिंता मुझे खाए जाती थी। लेकिन एक दिन सत्संग में मैंने एक बात सुनी कि संसार की हर वस्तु बदलने वाली है, इसलिए अपना सहारा उस चीज़ को बनाओ जो कभी नहीं बदलती। उस दिन से मैंने धीरे धीरे सिमरन करना शुरू किया। पहले कुछ समझ नहीं आया, मन भागता था, आलस्य आता था, लेकिन मैं बैठता रहा। महीनों बीते, साल बीत गए। फिर मैंने देखा कि मेरी परिस्थितियां तो पहले जैसी ही हैं, लेकिन मैं बदलने लगा हूँ। जहाँ पहले डर था वहाँ भरोसा आने लगा, जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ स्वीकार करना आने लगा, जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ शांति आने लगी। युवक ध्यान से सुन रहा था। सत्संगी ने आगे कहा, बेटा, लोग समझते हैं कि भक्ति का अर्थ है चमत्कार हो जाएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन मेरे अनुभव में सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि समस्याएं रहते हुए भी मन मालिक पर टिक जाए। कुछ महीनों बाद उस गांव में एक और कठिन परिस्थिति आई। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा। उस सत्संगी का छोटा सा घर भी टूट गया। सुबह गांव वाले देखने आए। उन्हें लगा कि अब तो यह व्यक्ति भी दुखी होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि वह टूटी हुई दीवार के पास बैठा सिमरन कर रहा है। किसी ने पूछा, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? सत्संगी मुस्कुराया और बोला, घर टूटा है, मालिक पर भरोसा नहीं टूटा। जो चीज़ बनी है वह एक दिन टूटेगी भी, लेकिन जिसने मुझे आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो गए। उसी भीड़ में वह युवक भी खड़ा था जो कुछ महीने पहले उससे मिलने आया था। उस दिन उसे समझ आ गया कि सत्संग और सिमरन का वास्तविक फल क्या होता है। कई वर्ष बीत गए। वह सत्संगी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वाले उससे मिलने आए। उन्हें देखा कि मृत्यु निकट होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने सबको प्रेम से देखा और कहा, संसार की यात्रा पूरी होने वाली है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, बल्कि मालिक की याद है। धन यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन सिमरन की कमाई आत्मा के साथ जाएगी। इतना कहकर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं और सिमरन करते करते शांत हो गया। उसके जाने के बाद गांव के लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति को मृत्यु के सामने इतना निडर देखा है। और वह युवक, जो अब जवान हो चुका था, लोगों से कहता था, मैंने किताबों से कम और उस सत्संगी के जीवन से ज़्यादा सीखा है। उसने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि मालिक का हाथ पकड़कर उनका सामना करना है। यही साखी हमें सिखाती है कि सत्संग का असली प्रभाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर दिखाई देता है। जब मन मालिक से जुड़ जाता है, तब कठिन से कठिन समय भी आत्मा को नहीं हिला पाता। और यही सच्ची आध्यात्मिक कमाई है। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर भजन सिमरन किया करते थे। उनके घर के पास रहने वाला एक युवक उन्हें अक्सर देखता था। युवक पढ़ा लिखा था, लेकिन सत्संग और भजन पर उसका विश्वास नहीं था। एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, आप रोज़ इतने घंटे भजन करते हैं, लेकिन मैंने कभी आपको यह कहते नहीं सुना कि आपको कोई दर्शन हुए या कोई चमत्कार हुआ। फिर आप इतने वर्षों से यह सब क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलोगे? युवक ने हाँ कर दी। अगली सुबह दोनों नदी किनारे पहुंचे। सूरज अभी निकला नहीं था, चारों ओर शांति थी। बुजुर्ग ने युवक को नदी के पानी में अपना चेहरा देखने के लिए कहा। युवक ने देखा कि पानी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तभी बुजुर्ग ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। लहरें उठी और चेहरा धुंधला हो गया। बुजुर्ग बोले, अब अपना चेहरा देखो। युवक ने कहा, अब तो कुछ साफ नहीं दिख रहा। बुजुर्ग ने कहा, बस बेटा, मन भी ऐसा ही है। जब मन में इच्छाओं, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और अहंकार की लहरें उठती रहती हैं, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। और जब मन शांत होने लगता है, तब भीतर का सत्य प्रकट होने लगता है। युवक ने पूछा, लेकिन इसमें भजन का क्या संबंध है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया,
मैं इतने वर्षों से किसी चमत्कार के पीछे नहीं बैठा। मैं अपने मन की लहरों को शांत करने के लिए बैठा। पहले मेरा मन भी बहुत भटकता था। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, किसी की सफलता देखकर जलन होती थी, भविष्य की चिंता लगी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सिमरन ने मेरे मन को बदलना शुरू किया। आज भी मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन पहले से बेहतर हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। युवक कुछ सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, तो क्या भजन करने वाले को हमेशा शांति ही मिलती है? क्या उसके जीवन में दुख नहीं आते? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, दुख तो सबके जीवन में आते हैं। भजन करने वाला भी बीमारी देखता है, नुकसान देखता है, बिछड़ना देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास सहारा होता है। जैसे तूफान में एक मजबूत पेड़ झुक तो जाता है, लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही मालिक की याद वाला इंसान दुख में रो सकता है, लेकिन बिखरता नहीं। समय बीतता गया। युवक ने भी थोड़ा थोड़ा सिमरन शुरू कर दिया। पहले उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ। कई बार उसका मन हुआ छोड़ दे, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आती। लहरों को शांत होने में समय लगता है। लगभग 1 वर्ष बाद युवक के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। उसका व्यापार घाटे में चला गया। पहले होता तो वह घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने देखा कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं है। दुख तो था, लेकिन टूटन नहीं थी। उसी दिन उसे बुजुर्ग की बात पूरी तरह समझ आ गई। वह दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा जी, अब समझ आया कि भजन का फल क्या है। मेरी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यही तो शुरुआत है। लोग समझते हैं कि मालिक से जुड़ने का मतलब है कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन असली कृपा यह है कि कठिनाइयों के बीच भी मन मालिक से जुड़ा रहे। कुछ वर्षों बाद वही बुजुर्ग इस संसार से विदा हो गए। उनके अंतिम समय में गांव के कई लोग उनके पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जाने से पहले उन्होंने केवल एक बात कही, संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जिसने मालिक की याद पकड़ ली उसका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। यह कहकर उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि सत्संग का प्रभाव शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन जीने के ढंग में दिखाई देता है। और वह युवक जो कभी भजन पर विश्वास नहीं करता था, अब दूसरों से कहा करता था, मैंने सबसे बड़ा चमत्कार देखा है, एक इंसान का बदलता हुआ मन। राधा स्वामी जी यदि आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें।